एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये और ऐसे और बहुत से गाने हमने सुने हैं जो हमें ये बताते हैं कि जीवन चलते रहने का नाम है, रुकना नहीं है। पर आज सुबह एक और गाना मैंने सुना, एक पुराना गाना जिसका रिमिक्स वर्जन आपने शायद सुना होगा, जो गाना कहता है कि कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। पर इस गाने की अगली लाइन जो है उस पे गौर कीजिएगा। गाना कहता है कि जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे देखन दे। तो दोस्तों मेरे मन में सवाल आ रहा था कि जीवन चलते रहने का नाम तो है। जैसे नदी का हमेशा एग्जाम्पल दिया जाता है कि नदी जो लगातार बहती रहती है, रुकती नहीं है, उसी का पानी स्वच्छ पीने योग्य होता है और रुका हुआ पानी सड़ जाता है। मगर फिर नदी जो लगातार चलती रहती है उसको भी अंत में जाकर के समुद्र में ही समाना है। और इस तरह इंसान का भी जीवन, उसका भी एक अंतिम सत्य है जहां जाकर के उसे ठहरना है। तो क्या इस लगातार चलने वाली दौड़ में कहीं थमना, रुकना, ठहरना थोड़ा ठीक नहीं है? तब मन में जो ख्याल आए वो आज आपसे शेयर कर रहा हूं कि नदी का बहना हमें जरूर सिखाता है कि गति और प्रवाह से जीवन में ताजगी बनी रहती है, लेकिन समुद्र में मिलना ही उसका अंतिम सत्य है। उसी तरह हमारे जीवन का भी एक अंतिम सत्य है। और इस जीवन में अगर लगातार दौड़ते चलते रहेंगे तो इस बीच आने वाले नज़ारों को, अनुभवों को और छोटी छोटी खुशियों को हम खो देंगे। तो इसलिए कभी कभी आपको सोच को आगे बढ़ाना होगा। हम जब रुकते हैं तो खुद को समझने का मौका मिलता है, खुद से बात करने का मौका मिलता है और एक नई दिशा का हमें भान होता है, ज्ञान होता है। लगातार दौड़ते रहना आपके अंदर एक थकान या एक खालीपन ला सकता है, मगर जब आप कभी कभी थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, तो एक नई ऊर्जा का आपके अंदर संचार होता है जिसे लेकर आप फिर शायद चलना शुरू कर सकते हैं। अब कभी कभी नदी के बाजू जब बैठ करके उसकी बहती धारा को शांत होकर देखते हैं तो वो जो खुशी मिलती है वो ठहरने से मिलती है। तो जीवन चलते रहने का नाम, मगर इस जीवन के बीच में कभी कभी ठहर कर थोड़ा गहराई से सोचना और चलते चलते ठहर जाना एक ज़रूरत भी है। नदी अगर बहते बहते कभी कभी एक झील का रूप ले लेती है तो और सुंदर हो जाती है। तो कला इस बात में है कि कब चलना है, कितना चलना है और कब रुकना है, इसमें बैलेंस बनाना सीख जाइए। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा।